जय मसीह की। आप सभी को आज की एनिवर्सरी स्पेशल हिंदी सभा में आपका स्वागत है। आइए हम सब अपने हृदय को तैयार करें परमेश्वर की आराधना के लिए। प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु जी जो तूने हमें दिया। आज हम तेरी आराधना करने के लिए आए हैं। होने दे कि प्रभु जी आत्मा और सच्चाई में तेरे हृदय को छूने वाली आराधना प्रभु जी हमारी ओर से तेरी ओर उठने दे। प्रभु हमारी आराधना प्रभु जी तेरे हृदय को छूने दे प्रभु जी। हाँ प्रभु, हमें इस समय जो कुछ भी परेशानियां, जो भी चिंताएं हमें प्रभु जी तुझे आराधना देने से रोक रही है, उस सारे विषय को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। खुद को उससे आजाद करते हैं प्रभु। तेरी ओर अपनी दृष्टि को लगाते हुए अपने हृदय से प्रभु जी तुझे आराधना उंडेलने के लिए प्रभु जी हम आए हैं। हाँ प्रभु, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी मदद कर कि हम तेरी सच्चाई में और आत्मा में आराधना कर पाए प्रभु। हाँ प्रभु, हम समर्पण करते हैं इस समय को तेरे हाथ में, यीशु के नाम से, आमीन आमीन। आइए हम सभी मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। चलिए सब तालियों के साथ हमारे साथ गाइए। आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है। आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाए। आओ आज का ये दिन, आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाए। आओ तो आओ मिलकर हम सब नाचे। तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन। यीशु मसीह जो हमारे संग, कोई नहीं तेरे बिन। गाइए मेरे साथ, हम भूल जाए, हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन। यीशु मसीह जो हमारे संग, कोई नहीं तेरे बिन। तो आओ मिलकर हम सब नाचे। तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन कल के भरोसे ना रहना हमें, तूने दिया ये नया दिन। विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। कल के भरोसे ना रहना हमें, तूने दिया ये नया दिन। विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन तो आओ मिलकर हम सब नाचे।
हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन मैं हूँ तेरा, आज के दिन मैं हूँ तेरा, आज के दिन मैं हूँ तेरा, आज के दिन। परमेश्वर, इतने महान परमेश्वर की आराधना करने के लिए सो हमारे साथ मिलके ये एक्शंस के साथ ये गीत गाएंगे कि मेरा यीशु है कमाल का। आमेन। ओके, तालियां बजाएं हमारे साथ। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का। उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का। उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। बिन पानी वो प्यास बुझाता, बिन रोटी वो भूख मिटाता। बिन पानी वो प्यास बुझाता, बिन रोटी वो भूख मिटाता। बिन पानी वो प्यास बुझाता, बिन रोटी वो भूख मिटाता। वो ही जीवन जल है यारो, वो ही जीवन रोटी। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का। उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। आमेन। बिन सहारे पानी पे चलता, तूफानों को भी शांत कराता। बिना सहारे पानी पे चलता, तूफानों को भी शांत कराता। बिना सहारे पानी पे चलता, तूफानों को भी शांत कराता। आंधी उसकी बात माने, तूफान शांत हो जाए। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का। उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। सुन के गाएं। मेरे लिए ही मारा गया, मेरे लिए ही सूली उठाया। मेरे लिए ही मारा गया, मेरे लिए ही सूली उठाया। मेरे लिए ही मारा गया, मेरे लिए ही
गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए। गिन गिन कर स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर। कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आए जन जो मिटाने, बेशस्त्र होंगे बेअसर। आए तुझे जो मिटाने, वे शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता
अपनी नजर तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए। गिन गिन कर स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए। धन्यवाद यीशु, सचमुच आप ही ने हमें संभाला है अब तक यीशु, और आपका नाम भला है। प्रभु परमेश्वर सचमुच तू भला है, तेरी करुणा सदा की है और तेरी सच्चाई पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। हालेलुया। आइए हम इस गीत को गाएं। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरे साथ गाएं। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है,
हाँ प्रभु, तेरी भलाई सदा की है प्रभु, कभी नहीं टलने वाला तेरा प्रेम है प्रभु। तेरे जैसा कौन है, तेरे जैसा कौन है प्रभु जो मेरा भला करेगा। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। बेचैनी में तू मुझे पाकर, आंसू मेरे पोछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। बेचैनी में मुझको पाकर, आंसू मेरे पोछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ एल शदाई, एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। आवाज़ों को उठा के गाएं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। फिर से गाएं अपने आवाज़ों को उठाते हुए। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा
सा कोई नहीं, तुम सा कोई सचमुच परमेश्वर तुम सा कोई नहीं। आप एल शदाई हैं, आप अडोनाई हैं। हालेलुया। मैं आशा करती हूँ कि आज इस समय आप सभी ने परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया होगा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे वर्शिप टीम का कि हमें इतने सुंदर आराधना के समय में ले गए, और अब हम प्रार्थना के समय में जाएंगे। आपके पास प्रार्थना के विषय होंगे। हम बहुत ही आनंदित हैं कि परमेश्वर आज हमें ये मौका दे रहे हैं कि हम अपने कलीसिया की 37वीं वर्षगांठ को मना रहे हैं। पिछले 37 साल परमेश्वर विश्वास योग्य रहे और हमें चलाया। हम उसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। इस समय हम धन्यवाद देना चाहेंगे परमेश्वर ने जिस तरह हमारी कलीसिया को बढ़ाया है। अलग अलग जो हमारे मिनिस्ट्रीज़ हैं, हमारी केयरसेल मिनिस्ट्री है, जो महिलाओं की सेवकाई है, बच्चों की सेवकाई है, यूथ अलाइव है, बुजुर्गों की केलब जनरेशन मिनिस्ट्रीज़ हैं और मिशंस हैं। इस सब के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हम धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने हमें बढ़ाया है। हम इस समय उन लोगों के लिए विनती करेंगे जो कोरोना वायरस, ये कोविड-19 की बीमारी से ग्रसित है। हमारी कलीसिया में भी कुछ लोग बीमार हैं। हम चंगाई के लिए परमेश्वर से मांगेंगे। हम मांगेंगे कि ये जो त्रासदी फैली हुई है परमेश्वर इसे हटा दें, और हम मांगेंगे कि परमेश्वर एक आश्चर्य कर्म को करें। यदि आपके पास कोई प्रार्थना के विषय हैं तो हम आपको प्रोत्साहित करेंगे कि आप हमें ईमेल के द्वारा अपने प्रार्थना विषयों को भेज सकते हैं। आप ईमेल कर सकते हैं prayer@newlifeag.in पर। आइए अपनी आंखों को बंद करें। जहां भी हैं आपके जो भी प्रार्थना के विषय हैं परमेश्वर की ओर उठाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस सुंदर दोपहर के वक्त के लिए। प्रभु आपने ये मौका दिया प्रभु कि हम आपको धन्यवाद की भेंटें चढ़ा सकें। आपकी विश्वास योग्यता हमारे जीवन में महान रही है। हमारी कलीसिया को पिछले 37 साल प्रभु आपने चलाया प्रभु जी। यदि आपका हाथ न होता तो हम इस मुकाम पर न पहुंचते प्रभु जी। और प्रभु सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। आप ही हमारी कलीसिया के सिर हैं, प्रधान हैं प्रभु जी, और हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। हम हमारी कलीसिया के हर एक मिनिस्ट्रीज को प्रभु जी, चाहे वो बच्चों की संडे स्कूल की मिनिस्ट्री हो, महिलाओं की मिनिस्ट्री हो, यूथ अलाइव हो, हमारे केलब जनरेशन हो, हमारे मिशंस हो प्रभु जी, हर एक विषय को, हर एक मिनिस्ट्री को आपके चरणों में लाते हैं प्रभु जी। प्रभु हम विनती करते हैं प्रभु जी, जितने बीमार हैं प्रभु जी उन पर आपका हाथ होने पाए, चंगाई दीजिए प्रभु जी। प्रभु बहुत लोग आर्थिक परेशानी से होकर गुजर रहे हैं, लोगों की नौकरियां चली गई प्रभु जी, आप अपने हाथ को बढ़ाकर उन्हें चलाएं प्रभु जी। हे एबनेजर, जिसने आज तक हमें चलाया है तू आगे भी हमें चलाएगा प्रभु जी। हालेलुया। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु जी हम हमारे देश के लिए विनती करते हैं, हमारे तेलंगाना स्टेट के लिए विनती करते प्रभु जी, अपने हाथ को बढ़ाए और चंगाई दीजिए प्रभु जी। इस महामारी को रोकिए परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु आज जितने हमारे साथ जुड़े हैं उनकी जो भी प्रार्थना के विषय हो आप सुन रहे हैं परमेश्वर। हालेलुया। पिता आप उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दीजिए प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है जब धर्मी जन की प्रार्थना को आप सुनते हैं। हालेलुया। और हम जो विश्वास के साथ मांगते हैं तो वो हमारे लिए हाँ और आमीन में है। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारी कलीसिया के पास्टरल टीम को प्रभु जी, हमारे हर एक टीम्स को प्रभु जी, वॉलंटियर्स को प्रभु जी, सभी को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया। हमारी मीडिया टीम, साउंड टीम, हर एक टीम्स को प्रभु जी सबको आशीषित कीजिए प्रभु जी, और आपका नाम ऊंचा उठाया जाए। इस विनती को यीशु के सामर्थी नाम में मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण करिए। और सारी कलीसिया बोलेगी आमेन, आमेन, आमेन। आज हम बहुत ही आनंदित हैं आप लोगों का हमारी 37वीं वर्षगांठ की इस सर्विस में स्वागत करते हुए। यदि आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं
तो हम आपका स्वागत करते हैं और हम चाहेंगे आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि आज कुछ खास है आपके लिए और हम आपसे सुनना चाहेंगे। तो मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप हमको ईमेल कर सकते हैं और हमारा ईमेल एड्रेस है iamnew@newlifeag.in। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, कुछ सूचनाएं हम आपके साथ बांटना चाहेंगे। हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि हमारे 40 दिन की जो उपवास प्रार्थना है वो चल रही है और ये असेंबलीज ऑफ गॉड ऑफ इंडिया के सारे चर्चेस में हो रही है और 9 अगस्त तक चलेगी। और हमारी कलीसिया में डॉक्टर जोसेफ और डॉक्टर उमा इसको चला रहे हैं। तो ज़रूर जुड़िए। हर शाम 8 से 8:40 तक हमारे जूम में होती है ये मीटिंग। इसके अलावा आप हमारे सभी प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब और फेसबुक में भी इसमें जुड़ सकते हैं और आशीषित होंगे। आज हमारी सभा के अंत में प्रभु भोज होगी, इसलिए हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप रोटी और जूस के साथ तैयार रहें ताकि हम सब लोग प्रभु के मेज में शामिल हो सकें। अब ये समय है कि हम अपने भेंटों को अर्पित करेंगे और इसके पश्चात हम हमारी यूथ अलाइव के टीम के द्वारा एक बहुत ही सुंदर कोरियो देखेंगे। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए। साथ हम तो चलते रहे, तेरा हाथ हाथ हम तो थामे रहे। साथ साथ हम तो चलते रहे, तेरा हाथ हाथ हम तो थामे रहे। चाहे जहाँ भी हम जाएंगे, यीशु का नाम हम ले जाएंगे। हम सब एक होकर बोलेंगे, खुशियों से शोर मचाएंगे। हंगामा होवे, जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। हंगामा होवे, जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए।
जयकार हम करते रहे, मंदिर में हम आते रहे, तेरी जय जयकार हम करते रहे। चाहे जहाँ भी हम जाएंगे, यीशु का नाम हम ले जाएंगे, हम सब एक होकर बोलेंगे, खुशियों से शोर मचा देंगे। हंगामा होवे, जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। हंगामा होवे, जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। हंगामा होवे, जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। हंगामा होवे, जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। Yeah. Hey, hey, hey. धन्यवाद कोरियो टीम इतना सुंदर कोरियो दिखाने के लिए। अब ये समय है कि एक खास कार्यक्रम हम आपके लिए लाए हैं। हमारे चर्च के सारे पास्टर्स की तरफ से एक टॉक शो आपके सामने हम प्रस्तुत करना चाहते हैं। Thank you all for being here. This is such a joy for all of us to come together. I think it's been a while since everyone is together. We're going to go through the journey and how God has led us and how God is going to lead us. And I'm going to start with the senior most. I don't mean the age, but the first person who joined as leadership, in the leadership. What are your memories about those initial days, Pastor? The very first time I came, we were going to two churches. I was going to a Malayalam church in the evening, and we would come to the morning service. The very first time I came, I remember coming into the service, and I was completely amazed at the presence of God. I just came in there, and I felt such a pull, the Holy Spirit. And I felt like this is where I needed to be. That the presence of God was powerful. Now, some of us, I've been with Pastor Stubbs and interacted with him, but some of the newcomers, they don't know. Can you tell us a little bit about Pastor Stubbs? And Oh, yes. Yeah. One of the greatest privileges I've had was to be mentored by such an incredible man of God for 16 years. I worked with him every week for 16 years. He was an incredible man of God, a man who walked with God, who was sensitive to the Holy Spirit. He was such a fantastic preacher, and he genuinely loved people. He loved souls. He loved to see people coming into faith. He was a man who loved expository preaching. He cared for everyone, and you could see that in him. And for most of you who have never seen him, you really did miss something, Yes. One of the toughest times that the church has been through was Pastor Stubbs passing away. And Pastor Yunus, how was that transition? How did that happen? I think that was one of the most saddest phase of the church. We were totally devastated. The future looked bleak, and we didn't know what will happen. But we just want to thank God for Sister Stubbs, who heeded the voice of God. She decided to come back to India to take over the church as a senior pastor. And I think that was the ray of hope in this church. And when she took over, many great things happened. For example, the mission department was born. She's a missionary herself. The last 25 years, we've been doing missions, but not in a formal way.
and the mission department officially was born, and we could do a lot of mission trips, missionaries, and great things happened. We went online. For 25 years, we never went online. So that was the era of our online church. We started the Bible college. GSOL came to Hyderabad. That was so we could train number of batches and people from there. And also, one of the biggest thing which happened was the search of land. Yes. We've been searching for 25 years, and then we put a small team together. Colonel Namneet was there, Mohan Patnaik was there, and many others who diligently, deliberately sought out for land. And we found one, and we started raising funds for that. That was one of the most amazing things which happened in this church. We had to raise a lot of money for that, and then the building. So under her leadership, the church grew stronger, and the future was bright. One of the things that Sister Stubbs did was she added to the leadership. It was just 3 of you then, and then she included all of us, you know, Dr. Joseph, Dr. Uma, Pastor Shibu and Susan, myself, and Brother Namneet. All of us were added. And it's amazing for me. I'm amazed every day. I thank God for, you know, counting me as worthy to be part of this team, because I have seen the heart of God in every one of you. And I have seen your passion for souls and your integrity, you know, the integrity that flows from Pastor and Sister Stubbs. That's evident in every area of the leadership. And I really want to thank God for this privilege. Pastor Shibu and Sister Susan, tell us a little bit about when you joined, and that was the beginning of the Hindi service. Please tell us. So the Hindi service in our church started on 4th of May 2014. And when we started, it was a single service a month. That too, it was an evening service. And but the greatest transition actually came in when we moved from Millennium to Kompally over here. And there were a lot of apprehensions. But the best thing was that we moved from one service to a regular service. And though there was doubt whether we will grow, whether people will come here, it was actually that. Actually, वहाँ से हमारे अच्छे दिन की शुरुआत हो गई. We could really see the hand of the Lord in the way the growth in the Hindi service happened, and God did actually an amazing job. Wow. Yeah. I'm not going to respond to that in Hindi for everyone's sake. Pastor Milton, you being a sports person, you know, I don't think most of the people know that you're an amazing footballer. You were excited about the move to Kompally. Tell us a little bit about that. I'll tell you, it's because he saw a big land and he's a footballer. That's right. And he probably thought of seeing a big football ground here. True. Yeah, that's right, Pastor. I think from the time we came to Kompally, definitely the place was huge and beautiful. I think everyone will agree with me. We have plenty of parking place and a great place to just worship, and also we expanded in the ministry. We have 12 new care cells in Kompally area. Wow. And not only that, we have extended our Youth Alive service also in 3 different campuses, that is in Diamond Point and High Tech City. And also we have lots of newcomers in this place. So some people, we definitely miss some people from Millennium Gardens, but we had a lot of more people added here. I think I just say that it's a beautiful place to be. Amazing. Brother Navneet, tell us about the Diamond Point campus and the beginning. So when we moved to Kompally, it was always a desire in our heart that we have some sort of a foothold in the city, and the Lord made us make that Diamond Point, and the church pastoral team agreed, to have the evening service, and apart from that, to be used for various choreos and various meetings by the ladies. So it was a blessing for us to be associated with the team and work together. And we just believe that, and pray that God gives us wisdom to expand. It is about 150-seater, and the Lord has blessed that place. Thank you. Yes. To be truthful, there were times when people like me, we live closer to Diamond Point, and we don't want to travel all this while. So we've scheduled practices there, and it's been a blessing. Sometimes we've met as a team there, and it's been a blessing.
you being from the army background, tell us a little bit about your messages. I mean, it's amazing how you can speak the entire message without even looking at a sheet of paper, you know, and a lot of practical things you bring into your message. Tell us how you do that. Yeah, one of the desires I always had was to present the word in a simple way and a practical way. So the Holy Spirit enables that. Well, being able to memorize and have a memory is a plus point when you stand at the pulpit. But as a husband and father, it becomes a negative point also because you remember everything and you can pinpoint things, and it's your debacle if you do that sometimes. That's nice. Dr. Joseph and Dr. Uma, these have been really tough times all over the world. And how did the church respond to this situation, this COVID-19 situation? Nobody saw the pandemic or the lockdown coming. But then, to its credit, our church rose to the occasion, and from our physical presence here to the virtual world, it was more or less a seamless transition. When you look at the daily devotions, the online Sunday services, worship services, and then the 24/7 prayer and the leaders' prayer meets and the care cells going virtual, all these bear testimony that we rose up to the times, the demands of the times, and that we could do well. You know, when I was looking at all these things, I really thought that I think most of the ministries of our church were birthed for such a time as this. Because when there was a need, I think we were not found wanting. And the way the church rose, and the way, when we had our COVID-19 relief fund, when we announced, the way everyone contributed, it was just amazing. And we could reach out to so many pastors who were in need. We could reach out to, the migrant workers. And I could always also see the way, the growth of the prayer ministry, the prayer movement, I would say. I think some of the care cells which were even struggling to have one meeting per week were meeting twice every day, and they were praying, online, they were praying over the phone, they were having their Zoom meetings. So I just feel that there's a great movement that has really started. And if it was not for the Lord, I don't think all these things could have happened really. Yes. Absolutely. Absolutely. 37 years of God's faithfulness, and we've experienced God's presence in every service. And I cannot wait for us to come back as a church and worship again. And what I am looking at is for us to move from glory to glory, and every service filled with the presence of God and healings and deliverances and reaching out. What do you see if somebody asks you, what do you see in the future? What's tomorrow like for the church? Can you speak to us? Hyderabad having a very high Hindi-speaking population, we see tremendous growth. And a church full of Hindi-speaking people worshipping in truth and spirit. I see multiple Youth Alive campuses, and I see young people who are passionate, who are willing to go into the missions, and I see people filled in the Holy Spirit, and I see young people who are willing to give their life in missions and do great things for God. Amen. I see our church becoming a real community church in the sense that it would move into the community. It's not in the sense of just having fellowship, but being there with the community as such. And I see a great prayer movement that will begin in our church. And I also can visualize a care cell in every pin code area. I see the church having many satellite churches and also its own Bible college, which can bring leaders to serve in those satellite churches. I see a church where the good news is preached to the poor, the prisoners are set free, and to move beyond the boundaries of Hyderabad, reach the furthest part of nations. 37 years and marching forward. What a wonderful journey it's been the last 37 years. And I want to thank each one of you that consider New Life Assembly our family, our church family. Thank you for journeying.
Thank you for praying. Thank you for participating. Thank you for contributing. Thank you for getting on mission trips together. It's been a wonderful journey. And I believe the future of New Life Assembly is as bright as the promises of God. The church that I see is a church that is discipled. Every young person, every child, every family discipled in the Word and filled in the Holy Spirit and challenged for missions. I see every family having a hunger for more of God and being prepared for the rapture of Jesus Christ. Someday, we're going to touch this nation, touch the city, and beyond through media, through multiple campuses, through raising up missionaries. We're going to do great things together. So I want to encourage you, let's journey together because greater things are yet to come. God bless you. अब वक्त हो चला है कि हम पास्टर वल्सन के द्वारा हमारे इस 37वीं एनिवर्सरी की एक रिपोर्ट को सुने। It's with much gratitude and joy I want to bring you our church's 37th anniversary report. Over the past 37 years, the Lord allowed us to touch so many lives. And so many have accepted the Lord and have followed the Lord in water baptism and have been filled in the Holy Spirit. And I shall give actual statistics when we congregate together. Over the past 37 years, our church has conducted 167 funerals, 352 weddings, and 856 baby and child dedications. However, just in the past 1 year, there have been 9 funerals, while we had 12 weddings and 29 baby and child dedications. Since the COVID lockdown on the 22nd of March 2020, our church has turned to online services every Sunday for the past 4 months, worshiping in English and Hindi in our Sunday morning services. We're also running our Youth Alive services online and our Sunday school ministry as well. This past year, we have introduced theological education through distance learning, the India College of Ministry, the ICOM program from the Global University India, offering certificate in theology. Currently, we have 195 students enrolled pursuing this course from our church. This year, our church could not conduct our regular children's summer outreach due to COVID-19. But we have switched our Sunday school to online classes. The care cells have turned to virtual gatherings and continued with leaders praying every day. From the 126 care cells presently running in the Twin Cities, we have 112 salvation and 7 people that have been baptized in the Holy Spirit. They have been actively involved in reaching out to the families and migrant workers during this crisis. With very grateful hearts, we have watched the giving of tithes and offering of our people increase marginally over the past 1 year. We praise God for this because it is proof of God's faithfulness in your lives. And I know this has been very, very difficult during this pandemic. Some folks have lost their jobs. Some have to take a pay cut. But you have been faithful to the Lord. And we are grateful to God for His blessings. We are happy to report that the total offering received towards our missions department of our church for the past year, this is from July 2019 to June 2020, was 1,12,73,734. We shall give a full report during our missions convention in September this year. In addition to this, our church gives a tithe of its tithes and offering, and also towards relief, that's the district superintendent's relief, AG Pastors Widows Assistance Fund, AG Pastors Children's Education. Total giving to Telugu district has come to 78,58,244. Also, our church has given a total of 1,06,090 rupees towards the Andhra Pradesh Bible College and another 30,000 rupees towards the Center for Ministry to Neighbors, a total of 1,36,090. This year, our church generously contributed towards COVID relief an amount of 27,93,415, providing help to pastors in 12 states in India, and also supplying to the needy families and orphanages and migrant workers and many underprivileged people. I want to share this with great enthusiasm and joy. We have completed 2 years in our current premises in this sanctuary in Kompally. And with your generous giving, and we are very grateful to God for that,
we were able to clear interest-free loans of 1,82,20,000. We also cleared loans with interest, that's 5 lakh, an additional of loans towards SIG loan clearing of 1,60 lakh. Total loans cleared over the past 1 year is 3,47 lakh and 20,000. We were also able to clear our contractor 4,87 lakh 87,277. That includes all the taxes. Presently, we have loans of 7,43 lakh and 50,000. Over the past few months, we were able to procure our own audio system on an EMI basis for 15 months, and we are grateful to God for that. We see the marvelous hand of our Lord in every way, and we want to thank God for His faithfulness. Would you do that at your home? Just lift your hands and say, thank you, Lord. And we want to say thank you. We want to especially thank each one of you for your partnership and generosity in seeing this fulfilled. With radiant faith, we look to the Lord for His guidance, how He would guide us with His precious Holy Spirit. As we look forward, 27 years of grace and glory, but we march forward, even in the midst of a pandemic, not knowing how things are going to be. We look forward with great faith and hope because He stands. He is the author and finisher of our faith, and He is leading His church. We appreciate everyone who calls New Life Assembly your home church, and for your participation, for your support, for your encouragement, for being with us. We want to say thank you for all these marvelous blessings. Our hearts are filled with gratitude to the Lord Jesus Christ, the head of the church. And I want to read the scripture from Jude, verse 24 and 25. To Him who is able to keep you from falling and to present you before His glorious presence without fault and with great joy, to the only God our Savior, be glory, majesty, power, and authority through Jesus Christ our Lord, before all ages, now and forevermore. Amen. Amen. The pastors will join us, and we will join Pastor Suraj with a grateful heart. Let's sing it together. Sing together with a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I'll bless your name. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. With a grateful heart, with a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Oh, we want to thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've done, for your faithfulness. Hallelujah. We praise you. We thank you. We praise you, God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. 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 अब वक्त हो चला है कि हम परमेश्वर के वचन से सुने। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे पासवान पास्टर शिबू को कि वो आए और हमारे साथ परमेश्वर के कलाम को बांटे। जय मसीह की। आप सभी को यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मेरा अभिनंदन। आज हमारी कलीसिया की 37वां सालगिरह है और आज मैं बहुत आनंदित हूं। आप सभी का मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे 37वें सालगिरह के इस खास हिंदी सभा में।
आज के वचन में जाने से पहले आइए हम अपने आंखों को बंद करें, अपने दिलों को तैयार करें, प्रार्थना करें कि एक खास तौर पे परमेश्वर आपसे, मुझसे, हम सभी से बात करें। हो सकता है आप अपने घरों में हो सकता है आप अपने मोबाइल के द्वारा या फेसबुक के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा या हमारे वेबसाइट के द्वारा आज आप हमसे जुड़े हैं। माध्यम चाहे कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर आपको स्पर्श करना जानता है। परमेश्वर आपसे एक स्पष्ट रूप से बात जरूर करेंगे। अपने दिलों को तैयार करें। हालेलुया। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जीसस, वी वांट टू थैंक यू, वी वांट टू थैंक यू, वी वांट टू थैंक यू। स्वर्ग में विराजमान हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस सुंदर दोपहर के वक्त के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु, आपने हमें संभाले रखा है, अपने पंखों तले आपने हमें संभाले रखा है पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थोड़ी देर हम आपके वचन की मनादी करना चाहते हैं पिता परमेश्वर, आप हमसे बातचीत करें प्रभु जी। मैं उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर जो इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं प्रभु जी, आप सभी को छुएं पिता परमेश्वर। एक नया स्पर्श, एक नया अभिषेक आज के दिन इनके जीवनों में, आपके भक्तों के जीवनों में उतरने पाए पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के अभिषेक को हम मांगते हैं पिता, द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। जीसस, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद। हमसे बातचीत कर पिता परमेश्वर, तू नियंत्रण ले पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा तू नियंत्रण ले, मैं नहीं, नॉट मी, लेकिन तेरा कार्य यहां पे होने पाए पिता परमेश्वर, केवल तेरा कार्य। सब कुछ यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन। और सारे भक्तजन बोले आमीन, आमीन। आज का जो मेरा शीर्षक है वो है हमारी यात्रा, अतीत, वर्तमान और भविष्य। आवर जर्नी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। मैं आज के इस संदेश को बाइलिंगुअल रखूंगा, यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में आज के संदेश को आपके सामने मैं पेश करूंगा, रखूंगा। और छोटा संदेश होगा आज का, लेकिन गहरा जरूर है। तो आप ध्यान से बने रहिएगा, क्योंकि हर वो वचन मिस ना हो आपसे कुछ भी, और सब बातों को आप पकड़ने की जरूर कोशिश करिएगा। जिस प्रकार मैंने कहा, आज का शीर्षक हमारी यात्रा, आवर जर्नी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हमारी यात्रा, अतीत, वर्तमान और भविष्य। हम अतीत में कहां थे, आज कहां हैं, और हम भविष्य में कहां जा रहे हैं। और इस संदेश के लिए जो भाग मैंने वचन से, पवित्र शास्त्र से चुना है, वो है मत्ती की इंजील पहला अध्याय, उसके पहले पद से 17वें पद तक। द टेक्स्ट that I've chosen for today's message is Matthew chapter 1 verse 1 until 17. आप अपने बाइबल को खोलें, निकाल लीजिए, खोल लीजिए। आप अपने घरों में बैठे हैं, फटाफट से अपने बाइबल को उठाइए, इन वचनों को खोल लीजिए। मैं आशा करता हूं कि आपने अभी तक निकाल लिया होगा। यह आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, यू मे बी फाइंडिंग इट स्ट्रेंज। यह कौन सा भाग पादरी साहब ले आए, यह कौन सा भाग आप लेके आ गए? मत्ती की इंजील पहला अध्याय 1 से 17। अरे यहां तो 17 पद हैं जहां पे कौन किसका बाप है, और 42 पीढ़ियों के बारे में बात की गई है। 42 generations, who is the father of who? इसमें से क्या संदेश आने वाला है? अब्राहम से दाऊद तक सब 14 पीढ़ी हैं। दाऊद से बाबुल को बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी, और बंदी होकर बाबुल को पहुंचाए जाने तक समय से लेकर मसीह तक 14 पीढ़ी हुई।
इसको आप 17वें पद में पढ़ सकते हैं। 42 generations। यह एक ऐसा पद, अ पैसेज, जो साधारण तौर पे एक संदेश के लिए नहीं चुना जाता। एक आराधना सभा में वर्शिप से पहले नहीं पढ़ा जाता, संडे स्कूल के बच्चों को नहीं सुनाया जाता। ऐसा पद जो कि हो सकता है जिस प्रकार आज के दिनों में उपवास का प्रार्थना चल रहा है, उस समय भी यह पद, दिस पैसेज इज नॉट रेड, इज नॉट इंक्लूडेड, नेवर इंक्लूडेड, एंड इट सीम्स लाइक अ मेयर बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। एक ऐसी पृष्ठभूमि की एक इंफॉर्मेशन जिसको हमें समझ नहीं आता कि ये क्यों, आपको और मुझे शायद समझ ना आए, लेकिन इसके जो लेखक है मत्ती, उसे इसके बारे में एक स्पष्ट रूप से एक समझ था। Matthew's understanding of the gospel, this genealogy is the proper beginning for the story of Jesus. यीशु के वंशावली की जो कहानी है उसकी सही शुरुआत है, और मत्ती की समझ बिल्कुल सही थी। यीशु के परिवार का जो अतीत या जो पृष्ठभूमि है उसका क्या महत्व है? Why is Jesus' family history so important at this juncture in the Bible? Why is it important? Jesus' genealogy serves two purposes. दो बातें। पहली बात यह कि जो इसके पढ़ने वाले हैं वो जान पाए कि यीशु कौन है। जो इसके शुरुआत के जो पढ़ने वाले थे, यानी द ओरिजिनल रीडर्स ऑफ दिस गॉस्पेल वेर जूइश पीपल, वो यहूदी थे। और मत्ती इस बात को जानता था कि अगर उसे समझाना है कि यीशु कौन है, तो यीशु उनके इतिहास में कैसे फिट बैठता है, यह बताना उसके लिए बहुत जरूरी था। He had the understanding that he should make them understand what is the history of Jesus and how does Jesus fit into their history. वो अब्राहम को जानते थे, वो इसहाक को जानते थे, वो दाऊद को जानते थे, वो सुलेमान को जानते थे। दिस जीसस, द क्राइस्ट, इज देयर डिसेंडेंट। जब ये बात बताई जाए तो समझ आने लगती है। दूसरी बात, ये जो पीढ़ी का जो लिस्ट है, वो जो उनके पढ़ने वाले हैं उन्हें ये इतिहास की एक समझ, एक अर्थ वहां से निकल के आता है। देखिए, यीशु मसीह के समय में, इन जीसस डेज, द पीपल ऑफ इजराइल, जो इजरायली लोग थे, वो अपने अतीत को देखते थे अपने उद्देश्य को जानने के लिए। दे यूज्ड टू लुक इनटू द हिस्ट्री टू नो देयर पर्पस, क्योंकि ये वही लोग थे जो मिस्र से छुड़ाए गए थे। ये वही लोग हैं जिन्हें 10 कल्पनाएं दी गई थी। ये वही लोग हैं जो वाचा के देश में पहुंचे। दे आर द वन हु रीच द प्रॉमिस्ड लैंड। और ये वही लोग हैं जो विदेशी राजाओं के अधीन में थे, एक के बाद एक फॉरेन एम्पायर्स, वन आफ्टर द अदर। और वो इस बात को समझ गए थे कि उनकी जो इतिहास, उनकी जो अतीत है, उसमें ये लोग उस अतीत की जो महिमा में रहते थे। दे यूज्ड टू बास्क इन द ग्लोरी ऑफ देयर पास्ट। इस बात को वो जानते थे और वो फील करते थे, महसूस करते थे कि कहीं ना कहीं परमेश्वर ने उन्हें त्याग दिया है। They used to feel that the God has abandoned them. ये वो लोग हैं मसीह के दिनों में जो इस पवित्र शास्त्र को, इस बात को पढ़ रहे थे
और मत्ती इस बात को जान रहा था, इसलिए वो 42 पीढ़ी की बातें वहां बता रहा है। इस लंबी जो पीढ़ी की जो बातें हैं जो यहां पे मत्ती बता रहा है, द मीनिंग ऑफ योर हिस्ट्री इज नॉट इन द पास्ट बट इन द प्रेजेंट। वो आज आपको और मुझे समझने की आवश्यकता है। तुम्हारे इतिहास का अर्थ तुम्हारे अतीत में नहीं, तुम्हारे वर्तमान में है। पिछले 37 साल परमेश्वर हमें किस तरह लेके चले वो हमें जानना जरूरी है, लेकिन वहां अटके नहीं रहना। किस प्रकार इस कलीसिया की शुरुआत हुई, किस प्रकार 4 लोगों से इस कलीसिया की शुरुआत हुई, कैसे चंद लोग एक साथ करण होटल पहुंचे, जैसे वहां से वो लोग एपेक्स मोटर्स पहुंचे, किस प्रकार वहां से परमेश्वर ने मिलेनियम गार्डन्स में पहुंचाया, और किस प्रकार 25 साल के बाद 2 साल पहले परमेश्वर हमें इस जगह पे ले आए, कोम्पल्ली। ये बात हमें जानना जरूरी है, वो यात्रा हमें याद रखना जरूरी है, लेकिन उन बातों पे ही रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अतीत जानना जरूरी है। इतिहास का अर्थ तुम्हारे अतीत में नहीं है, तुम्हारे वर्तमान में है। यह बात हमें समझना जरूरी है। The significance of Abraham, Jacob and David. मैं चंद बातें आपके बीच में रख रहा हूं। जो अब्राहम, याकूब और दाऊद की जो जीवन है, उसका जो महत्व यह नहीं था कि वो अच्छे दिनों में रहते थे, अच्छे दिन आ गए थे उनके, क्योंकि परमेश्वर उनका ध्यान रखता था। गॉड, दे वर इन गुड ओल्ड डेज वेयर गॉड यूज्ड टू केयर फॉर देम। यह अर्थ नहीं है। उनके जीवन का जो सिग्निफिकेंस है या महत्व यह है कि दे वेर द 4 रनर्स ऑफ जीसस, 4 रनर्स ऑफ जीसस। जो इज़राइल के जो इतिहास है उसका महत्व मत्ती इस बात को जान गया था। मत्ती इस बात उसको इस तरह रखता है कि जो 42 पीढ़ी की बातें कर रहा है, 42 पीढ़ी के बाद द बर्थ ऑफ द सेवियर, वो एक उद्धारक यीशु मसीह का जन्म। मत्ती 2 बातें समझ चुका था और वही बातें हमारे बीच में रखता है। फॉर द बिगनिंग ऑफ हिज गॉस्पेल with Jesus' genealogy suggest a Christian view of history that shapes our reflections on this anniversary Sunday. कि हम इतिहास को देखते हुए कि किस प्रकार परमेश्वर हमें लेके आए, उन बातों को याद करें कि क्या वो चीजें हैं जो आपको और मुझे परमेश्वर आज दिखा रहा है। हो सकता है वो विश्वास योग्यता की बात हो सकता है वो परमेश्वर में बने रहने की बात हो सकता है परमेश्वर पर विश्वास करते हुए, हो सकता है कुछ ना दिख रहा है लेकिन फिर भी विश्वास कर रहे हैं। मैं नहीं जानता परमेश्वर आपसे क्या बात कर रहे हैं। 37 साल परमेश्वर ने हमें किस प्रकार लेके चले। फर्स्ट, एज अ चर्च we are formed and identified by our history, by where we have been in our past. सबसे पहले कि कलीसिया के रूप में हमारी पहचान हमारे इतिहास से होती है, हमारे अतीत में हम कहां थे। और दूसरी बात, and the second, the meaning of that history is determined by the future, by where our history is leading us. दूसरी बात कि इस इतिहास का अर्थ हमारे भविष्य से निर्धारित होता है, इससे कि हमारा इतिहास
हमें कहां ले जा रहा है। इतिहास की बातें हो गई, वर्तमान की बातें हमने कर ली, लेकिन इतिहास हमें कहां लेके जा रहा है, कहां की ओर हम जा रहे हैं, यह आपके और मेरे जानना बहुत जरूरी है, आपके लिए और मेरे लिए, कि हम जा कहां रहे हैं। अतीत में ही नहीं टिके नहीं रहना, लेकिन भविष्य में हम कहां, किस ओर जा रहे हैं। जितनी कहानियां हमने इस बाइबल में पढ़ी हैं, वो जो हजारों साल पहले बताई गई थी, when we read the stories about what God did for the people thousands of years ago, इसहाक का जन्म, वो आग में जलता हुआ वो द बुश, झाड़ी, लाल समुद्र को दो भागा, दाऊद और गोलियात की कहानी, मसीह किस तरह तीसरे दिन जी उठे, वो कहानी, ये सारी कहानियां जिस प्रकार पहली बार जो बताई गई थी, 2000 साल बाद भी वही कहानी है। लेकिन उस दौरान the story remains the same, just as it was told in the first time, and even today, thousands of years later, the story remains the same. That ancient word, ये पवित्र शास्त्र, seizes our attention and makes us the people of God. ये हमें बताती है कि हम उसकी निज प्रजा हैं, a royal priesthood, उसकी निज प्रजा, उसके चुने हुए लोग, आप और मैं, आप और मैं। देखिए, यीशु मसीह ने इस कहानी को जब जिस बात को अपने चेलों को जब वो बताते हैं, उन्होंने बहुत ही साधारण तौर पे इस बात को बताया और उन्हें याद दिलाया कि अतीत तो हो गया, लेकिन भविष्य के लिए, उनकी सेवकाई के लिए कार्य भी देते गए। वो He told his disciples to remember what he has done, but he also turned their attention to the future task that his ministry was preparing them for. कि जाएं, मत्ती की इंजील में ही 28वां अध्याय, उसका 18, 19, 20. Go and be my witnesses, he tells them. Go and work in the vineyard, he tells them. Go and make disciples. ये अतीत, ये भविष्य के लिए कार्य वो सौंप के गए अपने चेलों को। अगर आप अपने आप को यीशु मसीह के चेले समझते हैं, तो ये कार्य परमेश्वर ने आपको और मुझे सौंपा है कि हम जाएं, सुसमाचार को सुनाएं, भविष्य में जो कार्य सौंपा है उस कार्य को करें। आज हो सकता है हमारे पास ये कलीसिया हो, आज हमारे पास ये कलीसिया है जहां पे 5000 6000 लोग हैं, लेकिन क्या इसी बात को सोच के हम खुश रहेंगे, या सोचेंगे कि नहीं, हमारे कलीसिया इस शहर में कई और इसके सेंटर्स हों, ये यहां पे ना खत्म हो, इसके आज हो सकता है 2 या 3 सर्विस हो। क्या आपको रोक रहा है कि इसमें इसकी 10 सर्विसेज हों? क्या रोक रहा है आपको इस सपने को देखने से कि हम पूरे विश्व भर में हमारा सबसे बड़ा कलीसिया हो, बहुत सारे लोग परमेश्वर को जाने, बहुत सारे लोग परमेश्वर में आए? ये काम आपका और मेरा है, केवल पासवानों का काम नहीं है। दिस इज नॉट जस्ट फॉर द पास्टर्स टू डू, आपके और मेरे लिए है। वचन इस बात को बहुत स्पष्ट कहता है। Jesus never let his disciples dwell in what had already been done. Their purpose was not to be found where they had been, but where they are going. कहां हैं वहां नहीं, कहां हम जा रहे हैं, इसमें रहना ज्यादा जरूरी है। हमारा विश्वास, our faith is born and nurtured in a historical experience. हमारे विश्वास का
फेथ, हमारे विश्वास का एक ऐतिहासिक अनुभव है। A historical experience in what God has done for us in the past, but it always leads us into the future. और उस भविष्य के बारे में आपको और मुझे आज सोचना बहुत जरूरी है। As a church today, our anniversary celebration is naturally turns you to gaze back into history. But you must let that history be part of your movement into the future. भविष्य की ओर, भविष्य की ओर, भविष्य की ओर। Jesus has commissioned you and sent into this world. मसीह ने आपको इस संसार में एक मिशन के साथ भेजा है, एक कार्य के साथ भेजा है। Have you fulfilled it? ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। Have you fulfilled it? क्या आपने उसको पूरा किया है? युवाओं से यह सवाल, You have a responsibility. आपका एक उत्तरदायित्व है। You have a responsibility. आपके और मेरे हमसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने युवाओं के लिए, कि हम उन्हें तैयार करें कि किस तरह इस जीवन को वो फेस कर सकें। आज के इस दौर में युवा पीढ़ी, उन्हें 2 क्षण नहीं लगता डिप्रेशन में जाने के लिए, 2 क्षण नहीं लगता कि वो आत्महत्या करने को तैयार हो जाते हैं। उन्हें तैयार करना आपका और मेरा काम है। उन्हें यह बताना कि मसीह उनसे प्यार करते हैं। उन्हें इस संसार में एक कार्य के साथ भेजा है, अपने जीवन को व्यर्थ गंवाने के लिए नहीं। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू योर ओल्ड पीपल, टू हेल्प देम मीट द नीड्स इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। पूछ लो, आज हो सकता है हमारे जितने भी एजड हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो सारे जूम कॉल अटेंड करना सीख गए। हाँ, हो सकता है 4 महीने पहले, 5 महीने पहले उन्हें जूम का पता भी नहीं था, लेकिन वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना कि उन्हें जूम के बारे में बताएं, और आज वो सीख गए। ये व्हाट्सएप, ये फेसबुक, ये इंस्टाग्राम, ये ट्विटर, वो बेचारे उनके समझ से बाहर है, लेकिन पूरी कोशिश वो कर रहे हैं भविष्य की ओर जाने के लिए, भविष्य को और अपनाने के लिए। उसी प्रकार यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द कम्युनिटी अराउंड यू। जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, जिस कॉलोनी में आप रहते हैं, उसके और आपकी एक उत्तरदायित्व है। क्या है वो उत्तरदायित्व? टू प्रोक्लेम द गुड न्यूज ऑफ सैल्वेशन। सुसमाचार सुनाने का एक उत्तरदायित्व, मसीह के प्रेम को दर्शाने का एक उत्तरदायित्व। हो सकता है आपके घर के, आपके पड़ोस में कोई बुजुर्ग लोग रहते होंगे जिन्हें नहीं समझ में आ रहा। हमारे भी घर के, हमारे पड़ोस में एक बहुत ही बुजुर्ग अंकल एंड आंटी रहते हैं। इस लॉकडाउन के दौरान उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो बिल कैसे पे करेंगे, उन्हें समझ नहीं आ रहा पेटीएम कैसे करेंगे, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उनके टाटा स्काई का बिल कैसे पे होगा, उनका एयरटेल के बिल कैसे पे होगा। हमें इस बात की खुशी है कि हम उन्हें उसके बारे में बता सके, उनको मदद कर सके। हम जानते हैं कि जो हमने किया, हमने मसीह के प्रेम को ही दर्शाया है। वो इस बात को नहीं भूलेंगे, क्योंकि जब भी वो मिलते हैं हमें थैंक यू जरूर बोलते हैं। थैंक यू, थैंक यू, यू हेल्प्ड अस, थैंक यू, थैंक यू। वो थकते नहीं है थैंक यू बोलने से। धन्यवाद परमेश्वर को। ये सारी कहानियां, लेट द स्टोरीज ऑफ फेथ, कमिटमेंट एंड सर्विस, जो आज हम आपके बीच में, जो मैंने आपके बीच में रखा, the stories of faith, commitment and service that are told as we recite the history of this congregation, let that strengthen you, let that prepare you,
Let that propel you to the next century of our ministry. हमारे परमेश्वर की ओर जो हमारी सेवकाई है उसकी ओर हमें और प्रोत्साहित करे और इसकी ओर लेके चलें। मैं 4 बातों को बता के बैठना चाहूंगा। मैं आपको 4 पॉइंटर्स देना चाहूंगा और आपको याद दिलाना चाहूंगा कि किस प्रकार हम भविष्य में और परमेश्वर के लिए कार्य कर सकते हैं। पहला, कि हम परमेश्वर के लिए बड़ा सपना जरूर देखेंगे। We will dream big dreams for God. ये आज के दिन हम एक निर्णय लेने वाले हैं। जो 4 पॉइंटर्स मैंने बताया, ये 4 आज के इस एनिवर्सरी सर्विस में हम सब एक निर्णय ये जरूर हम लेंगे कि हम परमेश्वर के लिए एक बड़ा सपना जरूर देखेंगे। नंबर 2, हम परमेश्वर से इस बात की अपेक्षा रखेंगे कि वो बड़ा कार्य, वो बड़ा सपना जरूर पूरा करके देंगे। वी विल एक्सपेक्ट गॉड टू एक्ट इन फेथ। देखिए, मैं जॉन हगाई की एक बात को मैंने जो सीखा था वो आपके बीच में रखना चाहता हूं। वो ये इस बात को इतने अच्छे से कहते हैं कि attempt something so big for the Lord that it is definite, it is doomed to fail unless God is not in it. एक इतना बड़ा सपना देखना स्टार्ट करो, इतना बड़ा सपना कि अगर परमेश्वर उसके अंदर नहीं है तो वो सपना टूट के चकनाचूर हो, कोई बात नहीं, लेकिन अगर परमेश्वर उसमें है तो सपना साकार जरूर होगा। तीसरा, कि हम रिस्क लेंगे। हम चाहे जो भी बात क्यों ना हो, फेल होने का डर नहीं होगा, हम उससे एक्सपेरिमेंट करने से घबराएंगे नहीं, लेकिन हम रिस्क जरूर लेंगे परमेश्वर के लिए। वी विल रिस्क। और चौथा और आखिरी, कि हम वी विल नेवर गिव अप, हार नहीं मानेंगे। केवल ये 4 बातें हम अपने साथ आज लेके जाएंगे अपने भविष्य के लिए। We will dream big, dream for the Lord. Number 2, we will expect God to act. Number 3, we will risk failures. कोई बात नहीं, we will not be afraid of experimenting. और चौथा और आखिरी, कि हम हार नहीं मानेंगे, we will never give up. एक सवाल आपके बीच में छोड़ के मैं अपने इस संदेश को बंद करना चाहूंगा। आप कहां जा रहे हैं? Where are you going in the future? It has greater significance because as Christians, we know that our history has an eternal direction, an ultimate goal. We, along with Abraham and Sarah, Boaz and Ruth, Joseph and Mary, and hundreds of generations of the sons and daughters of God, are part of that history that flows into God's own eternity. हम उस अनंत काल के उस जीवन का, अनंत काल के परमेश्वर की उस योजना का आप और मैं एक हिस्सा हैं, और हम उस हिस्से का भाग बने रहना चाहते हैं। वही हमारा लक्ष्य है, वही हम भविष्य की ओर जब हम देखेंगे वही हम जा रहे हैं। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। जय मसीह की। ये समय हम प्रभु भोज की ओर जाएंगे। अपने दिलों को तैयार करें। चंद बातें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपने घरों में इसकी तैयारी कर सकते हैं। रोटी और या ब्रेड या और जो फ्रूट जूस है उसके साथ आप तैयार बैठें। जिस किसी ने भी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है और पवित्रताई में अपने जीवन को बिता रहे हैं, वो इस प्रभु भोज से सहभागी हो सकते हैं। और आज
हम अपना 37वां सालगिरह मना रहे हैं। ये प्रभु भोज के में सहभागी होने का ये जो सुंदर अवसर परमेश्वर ने आपको, मुझे, हम सभी को जो दिया है, ये प्रभु का एक बहुत बड़ा दान है हमारे जीवनों में। ये प्रभु भोज दर्शाता है उस क्रूस को, उस मृत्यु को, उस प्रेम को जो उन्होंने हमसे किया, हम में से एक एक से किया। इससे पहले कि हम प्रभु भोज में जाएं, हम अपने दिलों को तैयार करेंगे। और इस वक्त मैं अनुरोध करूंगा कर्नल नवनीत से कि वो आएं और प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। आइए अपने सरों को हम प्रार्थना में झुकाएं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए प्रभु, जब आपने हम सबको एक बार फिर मौका दिया कि हम प्रभु भोज में जाएं। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि जब हम इस रोटी को प्रभु और इस दाखरस को अपने हाथ में पकड़ें परमेश्वर, हम याद करें आपके क्रूस को, हम याद करें उस कार्य को जो आपने संपूर्ण किया उस क्रूस पे प्रभु। वो क्रूस आपको रोक नहीं पाया प्रभु, लेकिन आप जीवित हो उठे प्रभु। प्रभु, आपने जो कार्य संपूर्ण किए जब आप हमारे साथ थे प्रभु, उस हर कार्य को याद रखें प्रभु। और प्रभु, हम चाहें कि इसको हम एक विश्वास में ग्रहण करें परमेश्वर, और उस विश्वास द्वारा प्रभु हम अपने जीवन के अंदर बदलाव देखें प्रभु। जिनके लिए दुआ करें उनके जीवन में बदलाव देखें प्रभु। हाँ प्रभु, आपने हमें विजयी प्राप्त बनाया क्योंकि आप विजयी हुए प्रभु उस क्रूस के ऊपर। धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से प्रभु इस प्रभु भोज के लिए। हमारे हृदय को नम्र कीजिए परमेश्वर, जब हम सब मिलकर इसमें सहभागिता करें। धन्यवाद परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय उसका 23वां पद यूं कहता है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आइए एक साथ इस रोटी से सहभागी हों। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आइए एक साथ सहभागी हों। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो न आए प्रचार करते रहो। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद हो पिता, प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, एक और बार आपके सम्मुख आपके चरणों में आते हैं प्रभु। ये तेरी दया है। इस 37वें वर्षगांठ पे, सालगिरह में पिता परमेश्वर, इस तरह से हमें एक साथ आपके प्रभु भोज से सहभागी होने का ये मौका, ये सुंदर अवसर आपने दिया पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं दिल से। हम आपके शुक्रगुजार हैं प्रभु जी। आपके उस प्रेम को हम याद करते हैं पिता परमेश्वर। आपके दिखाए हुए मार्ग पे हम में से एक एक की मदद करें कि प्रतिदिन उन्हीं दिखाए हुए मार्ग पे चलने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन। धन्यवाद पास्टर शिबू, जो आपने इतना सुंदर वचन हमारे साथ बांटा और साथ ही साथ प्रभु भोज में भी हमारी अगुवाई की। अब ये समय हो चला है अंतिम प्रार्थना का और आशीष प्रार्थना का। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर की ओर देखें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए प्रभु जी। आपकी विश्वास योग्यता जो 37 साल तक हमारी कलीसिया के साथ बनी रही, और प्रभु जी आपने 2 विश्वास योग्य परमेश्वर के दासों को इस प्रदेश में लाकर इस कलीसिया को स्थापित किया जहां आपका नाम ऊंचा उठाया जाता है। प्रभु हम चाहते हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे साथ बनी रहे और आगे आपकी इच्छा के अनुसार आप अपनी कलीसिया को और बढ़ाएं, ताकि हम इस देश में, इस शहर में आपके लिए एक मीनार बने, आपकी रोशनी बने और बहुतों को आपके कलाम को पहुंचा सके। प्रभु जी धन्यवाद आपके वचन के लिए, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। प्रभु जी
हर एक विश्वासी, हर एक व्यक्ति आज जो सुन रहे हैं उन्हें आशीषित करें और उनके जीवन में आपका मकसद पूरा होने पाए। इस विनती को हम यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए प्रभु जी, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता और यीशु मसीह का अनुग्रह हम सभी के साथ प्रभु यीशु के दोबारा आगमन तक बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। हम आप सभी का धन्यवाद देना चाहेंगे कि आज आप हमारे साथ जुड़े। यदि आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 08418668801 या 08418668802 या आप हमें ईमेल भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@newlifeag.in। इसके अलावा आप हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारा जो YouTube चैनल है न्यू लाइफ एजी, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत से आशीषित करे। जय मसीह की। साथ हम तो चलते रहे, तेरा हाथ हाथ हम तो थामे रहे। साथ साथ हम तो चलते रहे, तेरा हाथ हाथ हम तो थामे रहे। चाहे जहाँ भी हम जाएंगे, यीशु का नाम हम ले जाएंगे। हम सब एक होकर बोलेंगे, खुशियों से शोर